भानु प्रतापपुर के मुक्तिधाम पर मौजूद है, जिसे नम आंखों के साथ जो उनके चाहने वाले लोग हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, जो उनके लगातार उनसे जुड़े हुए लोग हैं, नम आंखों के साथ उनके द्वारा उन्हें अंतिम विदाई दे रही है। और इतनी बड़ी उपलब्धि भानु प्रतापपुर में इतना नाम किसी ने नहीं कमाया, छत्तीसगढ़ में किसी ने कमाया। इंटरनेशनल डीजे न्यूक्लिया, उसने भी उसकी तारीफ की और बहुत लोगों ने तारीफ की। उसके जैसा कोई नहीं है और उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ के जितना मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री के लो, रैप कल्चर के लो और यूट्यूबर्स भी कई लो, है ना, जो सोशल मीडिया स्टार से, तो सबके लिए बहुत बड़ी क्षति है। एप्पी भाई बहुत जन की इंस्पिरेशन रही से आप 9 साल के साथ जुड़े हुए हो, बहुत बार काम भी करे, कुछ ऐसी चीज जो आपला याद हुई, आप बताना चाहते हो दर्शक? एप्पी राजा भी भाई है, कारी तुरदाई है, वो रावण के भांचा में अंगद भतीजा। इस नया प्रोजेक्ट में काम चल रहा था, बस ऐसे चले गए तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। बहुत जब सुने होंगे तो कैसा दिल दहल गया, लफ्जों से बयां भी नहीं कर पाऊंगा कि अंतिम बार कब बात हुई थी आपके? एक आवाज जिसने छत्तीसगढ़ के युवाओं को एक नई पहचान दी, एक नाम जिसने रैप की दुनिया में छत्तीसगढ़ का परचम लहराया, एक कलाकार जिसे शायद ही कोई भूल पाए, लेकिन आज वही आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ एप्पी राजा की। कल आपने ये दुखद खबर सुनी होगी कि रायपुर के एम्स में एप्पी राजा ने अंतिम सांस ली, और अभी आप देख सकते भिलाई टाइम्स की जो टीम है भानु प्रतापपुर के मुक्तिधाम पर मौजूद है, जिसे नम आंखों के साथ जो उनके चाहने वाले लोग हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, जो उनके लगातार उनसे जुड़े हुए लोग हैं, नम आंखों के साथ उनके द्वारा उन्हें अंतिम विदाई दे रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि परिवार वालों का किस प्रकार से रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि 32 साल के एप्पी राजा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके पीछे उनका पूरा परिवार छूट गया, 3 साल की बेटी छूट गई, उनकी पत्नी छूट गए, उनके पिता, माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़कर वो इस दुनिया से चले गए हैं। जैसे ही घटना की जानकारी छत्तीसगढ़ के लोगों को लगती है, सभी की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को उसने एक अलग पहचान दिलाई। छत्तीसगढ़ी में भी रैप सॉन्ग हो सकता है, उन्होंने करके दिखाया। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज है जिसे हम बता भी नहीं सकते। आप सबको पता कि टूरा भोको लोलो और बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं जो लगातार उनके आए। अभी भी आप यूट्यूब पर जाकर देखेंगे कि टूरा भोको लोलो वाला जो सॉन्ग था वो 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने काफी देखा, और एक नई पहचान जो है उसी सॉन्ग से उनको मिली, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में एप्पी राजा को लोग जानना पहचानने शुरू कर चुके थे, और उन्हें भोको लोलो के नाम से भी लोग जानते थे। अभी अंतिम विदाई जो है उनको मुक्तिधाम में दी जा रही है। सभी की आंखें जो है काफी नम नजर आ रही है। फिलहाल उनके बचपन के बहुत सारे मित्र यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। कई यूट्यूबर भी यहाँ पर पहुंचे हैं जो कई सालों से उनके साथ लगातार कार्य करते, उनसे भी बात करेंगे उनका क्या कुछ इस कहना है। फिलहाल एप्पी राजा के बचपन के मित्र हमारे बीच में मौजूद, और सभी की आंखें जो है वो नम है, क्योंकि एप्पी राजा अब इस दुनिया में कभी आने वाले नहीं है। बचपन की बहुत सारी यादें जो है इनके साथ जुड़ी हुई। भैया से बात करेंगे, क्या नाम है भैया? मेरा हनी नाम है। क्या कहेंगे, आज इतना दुखद घटना घटी है। एप्पी राजा जो छत्तीसगढ़ के जाने माने कलाकार थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान दिलाई, इस जिले को अलग पहचान दिलाई, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, भानु प्रतापपुर के हिसाब से और हम लोग यार दोस्त बड़े भाई हम लोग के हिसाब से अगर आप बोलेंगे तो हमारे लिए तो हमारे घर का सदस्य चला गया तो आपको उस चीज़ को अपन बता नहीं सकते। क्योंकि छत्तीसगढ़ के हिसाब से बोलेंगे तो कला जगत के हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान है। इतनी कम उम्र में कितने उम्दा कलाकार का जाना, जिसने इतने सारे जिसके फॉलोअर्स हैं, मिलियन में जिसके व्यूज़ हैं, इतने सुपरहिट गाने हैं, बस्तर से लेकर सरगुजा तक उसने हर चीज़ को रिप्रेजेंट किया, हर चीज़ में फेमस रहा, इतनी उपलब्धि उसने पाई, तो छत्तीसगढ़ का भी बहुत बड़ा नुकसान है। कब आपका अंतिम उनसे बातचीत हुआ था? बातचीत लगातार हो ही रही थी कि पिताजी से भी होती थी, जब हॉस्पिटल में था तब पिताजी से होती थी। उसके पहले हमको उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी कुछ गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। शुरू से आदत रही है, सहनशील रहा है, संघर्षशील रहा है लड़का, इसलिए कभी अपनी किसी भी
दिक्कतों को उसने कभी उजागर नहीं होने दिया, हंसता खेलता ही रहता था, कभी अपनी परेशानियां उसने किसी को बताई नहीं। आदत व्यवहार किस प्रकार का था उनका? हरफन वाला और बहुत मस्ती करने वाला और बहुत हंसी मजाक करने वाला लड़का था। आप उसके गाने सुनते होंगे, आपको बहुत मजा आता होगा। कॉमेडी गाने भी उसने बनाए, उसकी वीडियोस आप देखते होंगे तो उसकी छवि समझ आती होगी। हंसने खेलने वाला, बढ़िया सम्मान देने वाला बड़ों को, हर चीज में आगे रहने वाला इस टाइप का था। कमेंट टाइप का नहीं था ऐसा कुछ भी उसके अंदर। बचपन की कुछ यादें जो आप बताना चाहेंगे? बचपन की यादें, साथ में भाई लोग हैं सब, साथ में बचपन से खेले। हमारे लिए, आप सबके लिए एपी राजा था, हम लोगों के लिए चेतन था। ऐसे बचपन के दोस्त हैं सब। बचपन से आप उनके साथ रहे, कुछ ऐसी यादें जो आप आज बताना चाहेंगे? बचपन से हम लोग साथ में स्कूल जाया करते थे, डेली 50 किलोमीटर, तो हमेशा साथ ही रहते थे, साथ में नाश्ता करते थे, घूमते थे, खेलते थे, यहाँ पर भी रहते थे। जब भी वो गाना बनाता था तो मुझे सुनाता था कि भाई कुछ गलती तो नहीं है, कुछ सुधारो तो नहीं। अभी भी एम्स में मिला तो अच्छा हंसी खुशी मिला, बताया कि बाजू में तीजन भाई जी हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भी नहीं रहा। हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा आर्टिस्ट और हमारा भाई है जो नहीं रहा करके। और बचपन से आप उनके साथ पढ़ाई किए? हाँ, मतलब पढ़ाई हम लोग साथ में जाते थे स्कूल, भानु प्रतापपुर कौन से। से स्कूल में पढ़ाई करते थे आप लोग? सेंट माइकल्स स्कूल। कौन से क्लास में थे उस समय? उस समय हम लोग 9th 10th में थे। साइकिल वैकल से जाते थे स्कूल? नहीं, बस से जाते थे हम बस लोग। से जाते बस से गाड़ी करके जाते थे। और इतनी बड़ी उपलब्धि भानु प्रतापपुर में इतना नाम किसी ने नहीं कमाया, छत्तीसगढ़ में किसी ने नहीं कमाया। इंटरनेशनल डीजे न्यूक्लिया, उसने भी उसकी तारीफ की और बहुत लोगों ने तारीफ की। उसके जैसा कोई नहीं है और उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। बचपन की बहुत सारी यादें आपके साथ जुड़ी होगी। बहुत सारी यादें हैं, हंसी मजाक करता था, कभी मार के भाग जाता था, कभी चिढ़ा के भाग जाता था। वो सभी मेमोरीज सब एक साथ कल उस खबर सुनने के बाद जो याद आई तो दिल पूरा भर गया हमारा। और बयान करना बाकी तो अब पॉसिबल ही नहीं है, इतनी सारी चीजें। छत्तीसगढ़ में रैप सॉन्ग, छत्तीसगढ़ी रैप सॉन्ग भी आ सकता है, उन्होंने ये करके दिखाया है। छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाली भी एपी राजा है। छत्तीसगढ़ का वो फर्स्ट रैपर है और पितामह कहता था छत्तीसगढ़ी रैप सॉन्ग का, वो फाउंडर था। और उसी को देख के बहुत से युवा आर्टिस्ट है जो आज के डेट पे काम कर रहे हैं और नाम कमा रहे हैं। उसके उसके मार्गदर्शन में ही थे बहुत सारे लोग। लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा थे। क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे भैया? लाखों युवाओं के लिए वो प्रेरणा थे। लाखों ना प्रेरणा थे। मेरा भाई तो मैं बढ़िया था, तो हम बचपन का दोस्त था, छोटे से थे हम लोग, खेलते कूदते थे। आज नहीं है हमारे बीच में, बहुत गंदा लग रहा है। क्या बताऊं भी आपको, मैं अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं बोल सकता। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? कभी भी मिलते थे तो अपने छोटे भाई की तरह ना गाइड करते थे। उनको देखकर कई लोग स्टार्ट किए थे हिप हॉप। अपने साथ वो ना सीजी रैप का फाउंडर जो उनका क्रेडिट है वो लेके गए। वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। हमसे जब भी मिलते थे एकदम खुशी से, भाई ऐसा है, गाना भी मिलने से सुनाते थे, घर में जाने से, खाना खा ले भाई, ये वो। बहुत दिन से बातें नहीं हुई थी, लेकिन कल सुना तो एकदम शांत हो गया था। फिलहाल नम आंखों के साथ लोग जो है उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूबर भी यहाँ पर पहुंचे और घनश्याम भाई हमारे बीच में मौजूद है जिन्होंने 9 सालों तक के एपी राजा के साथ काम किए हैं। क्या को बोलूं भाई, आज छत्तीसगढ़ के लिए अपने छत्ती एपी राजा भी इस दुनिया में नहीं रही। छत्तीसगढ़ के जितना मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री के लो, रैप कल्चर के लो और यूट्यूबर्स भी कई लो है ना, जो सोशल मीडिया स्टार से, तो सबके लिए बहुत बड़ी क्षति है। एपी भाई बहुत जन की इंस्पिरेशन रही से। बहुत लोग छत्तीसगढ़ ही में मतलब पब्लिकली बोलना स्टार्ट करे होकर वजह से, गाना चालू करे है। बहुत लोग, बहुत छोटे छोटे लोग मन के वो टैटू वगैरह भी फोटो डालत रहा है, देखो मोर नाम से टैटू बना है कोई से करके। भाई के जो बारे में CGPSC में पूछे गए है, तो इतना बड़ पर्सनालिटी रही से तो अपूर्णी क्षति है। और एक हिसाब से जो सीजी रैप कल्चर के ओजी रही से, सीजी रैप सॉन्ग जो फर्स्ट हो गई से वही रही से। एक्चुअल में ओकर से पहले वो गाना गात रही से बे, लेकिन वो जब पहला ओकर गाना वायरल हुई से भोको लोलो, वहां से लोग बोला जानना चालू कर कि कोई एपी राजा करके भी है ऐसे करके। रैप सॉन्ग पहले छत्तीसगढ़ के लोगन मन जानत घलुक नहीं रही, छत्तीसगढ़ी में भी रैप सॉन्ग होते हैं। लाने वाला भी एपी राजा है। हाँ, मतलब छत्तीसगढ़ में इसे कोई नहीं रही इसकी सोचा तो इसको छत्तीसगढ़ी में भी रैप हो सकते, तो बोलिस हो सकती नहीं, मैं करके दिखाऊं। तो करके दिखाई 26। और मतलब ये कोई चैलेंज न है, मैं सच्चाई बतावा था। जब तक वो आई से ठीक है, ओकर बाद से कोई भी इन्फ्लुएंसर मतलब रैपर बने ओकर 25% के भी फेम में नहीं पहुंची। और भाई टॉप में आई सवाज, टॉप में जावत है।
कितने साल से आप जुड़े हो खरसात? मैं 9 साल से जुड़े हूँ, मतलब जब से भोको लोलो आए तब से हमन साथ में हैं। भोकोलोलो में भी तो कुछ काम नहीं नहीं हो नहीं, रही वो से? समय मतलब हाँ। सोशल मीडिया में बात होत रही से हमन पहले जो एक डबिंग वगैरह गाना नहीं बनते तो इसने हमन भी अपन बनावत रहे उस समय ज्यादा पता नहीं रही समझ अभी भले कॉमेडी वीडियोस बनाते रहे लेकिन वो यही टाइप के भी गाना बनाते रहे दूसर के गाना उठा के कुछ और वीडियो डाल के हम अपन हिसाब से तो वो कर बनाए रहे हो मैं हॉलीवुड वर्जन है मेम्स टाइप के। हाँ मेम समझ सकता हो तो भोकोलोलो के नाम मैं हाँ क्या बोलते वो हॉलीवुड वर्जन बनाया हूँ मतलब अब यूट्यूब वाले चैनल तो मोर उड़गी से जमरी से मोर फेसबुक पे छत्तीसगढ़िया में आज भी पड़े हो वीडियो। तो कुछ ऐसे आप 9 साल के साथ जुड़े हुए हो, बहुत बार काम भी करे हो, कुछ ऐसी चीज जो आपला याद हो आप बताना चाहते हो दर्शक? अब मतलब याद तो इतना सारा है कि हर चीज अब कल से जब से सुने तब से सब चीज नजर में ही घूमा थे भाई के और ऐसे कनेक्टेड हमन हमेशा बातचीत चलते रहा है रात भर बात हमर मन के चलती कहीं भी चीज हो जातीस है ना ओकर साथ कुछ होतीस तो मैं ओल समझाते मोर साथ कहीं होतीस ओल पता चलती तो मोल कहीं चीज बर समझातीस इतना दोनों भाई के बीच में प्यार रही से और मतलब ऐसे समझ लो कि ओकर हर गाना ला रिलीज होए से मैं 1-1.5 महीना पहले सुन लेते नहीं तो लिरिक्स ला ही सुना देतीस मोला तो ऐसे हमर मन के रिलेशन रही से घंटों रात भर बात करते हमन हाँ। अभी अंतिम समय कब बातचीत हो रही से? मैसेज में बात कर रहे हो मैं हाँ कि तबियत ला पूछ के ख्याल रखबे अपन भाई से करके काबर की पता चली जिसे भर्ती है वगैरह में से करके तो मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करे बाकी माँ मन से भाभी से बात हुआ रहा है मोर। तो फिल्म भी आने वाला है इसका, फिल्म के लेकर भी बातचीत हो रही इसका? हाँ मतलब मैं हाँ वाला मतलब जब भर्ती हुई ना पहली बार मैं फोन लगा रहा हूँ ओकर एक गाना पर मैं बोला भाई एक फिल्म करना है तो सपोर्ट चाहिए कर लिए तो मोल बोलते सपोर्ट छोड़ मोर का रोल है इसे बता इसे करके तो मैं बोला तो रोल है भाई हाँ ठीक है तब बता का है इसे करके तो बोला मोला गाना चाहिए करके तो मोल चिल्लात रही तो कब मैं कहीं बार बोले हो मोर का चाहिए तो कभी पूछे हंसते काज कार पूछा था मोर से इसे करके तो मैं बोला भाई दूसर के काम है ते कसती पूछे पड़ते तो हाँ हो जाए इसे करके। गीत भी गवाना रहे होला? हाँ मतलब वो फिल्म में तो गाती चौकर वही जो कौन सा गीत रही से बोलते रहे रिलीज हो चुके हैं गाना हाँ क्या बोलते मोर धोती सफेद ओमा गुटका के दाग तो लड्डू की बनाऊं तो धो देबे का इसे करके गाना रही से ओला मैं फिल्म में यूज करना चाहत रहे हूँ और मोर एक गाना भी है बे कैसे नोनी इसे करके मोर फर्स्ट रैप सॉन्ग ओला जब हमन अंबिकापुर में हमन शो करे गए रहे दोनों भाई साथ में ठीक है तो वो वहीं पे मैं ओकर एक लुलू करके गाना आ रही से ओकर जो मतलब फ्लो ला पकड़ के मैं अपने कैसे नोनी करके गाना लिख रहा हूँ तो मैं ओला दे रहा हूँ कि भाई मत अभी रैप कर दे ऐसे करके तो बोली से कि भाई ते लिखे इसे है मोला बहुत मेहनत करी तो रुक थोड़ा दिन इसे करके वो अब अधूरा ही रह गया। अब कभी वापस नहीं आने वाला लेक का कहना चाहो? का बोलबे यार अब ओकर लिए भाई की भी आग जो है नम है फिलहाल और भी बहुत सारा लोगन मन पहुंचे ओकर मन से बातचीत करबो बहुत सारा इसे हवे जो बचपन से ओकर साथ खेले कूदे वहू मन हमारे बीच में मौजूद है ओकर मन से बातचीत करके जाने के प्रयास करेंगे। एफपी राजा के एक शिष्य भी यहाँ पर मौजूद है उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे भाई, कितने सालों से आप उनके साथ कार्य कर रहे थे? जब से भोकोलोलो उनका गाना आया उसके बाद उनके पास आया मैं और मुझे अच्छा गाइड किए हर विषय में मेरे को चर्चा करके बताए कि ऐसा करना है। मैं भी छोटा मोटा कलाकार हूँ। सीजी इंद्रानी म्यूजिक ये मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ मेरा 3 गाना आ चुका है। तय मांदरी बजा भी मैं रेला गीत गाऊँ और था मोर बस्तर और एक था दिल मैं कथे पूरा बारीकों से बताए कि कहाँ गलती है कहाँ कमी है इसको सुधार हर चीज को बताए और मेरे को आगे लाने की बहुत प्रयास किए और मैं प्रयास करता भी था लेकिन कुछ वक्त ऐसे बीमार पड़ गया जिससे भैया बहुत तकलीफ में थे और फोन करके बताए भी मेरे को कि ऐसा ऐसा बात है कि लेकिन मैं उनको देखने के लिए आ नहीं पाया। समय का बहुत अभाव था मेरे पास इसलिए आ नहीं पाया। तो आज मेरे बीच में नहीं है तो दिल दहल गया है, कुछ बोलने के लिए लफ्ज ही नहीं है कहा जाए तो। और सबसे प्रथम मेरा सॉन्ग जो है यहीं रिकॉर्डिंग हुआ था भानु प्रतापपुर में और इस जगह भैया जा रहे हैं यहीं मेरा शूटिंग हुआ था, इसी जगह में मेरा शूटिंग हुआ था पूरा एरिया में और वहाँ भी मैं अच्छा खासा प्रोग्रेस लिया था और भैया ही डीकम्पोजिंग किए थे पूरा म्यूजिक का पूरा सिस्टम का और उनके लिए 2 लाइन अभी रैप सॉन्ग भी है मेरे पास लेकिन ये वाला काम चल भी रहा था भैया के पास
अभी न्यू प्रोजेक्ट में रैप सॉन्ग में काम करेंगे ऐसे कह के। तो वो 2 लाइन ऐसा था कि एपी राजा भी भाई है, कारी तुरदाई है वो रावण के भांचा मैं अंगद भतीजा हूँ। इस नया प्रोजेक्ट में काम चल रहा था, बस ऐसे चले गए। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। जब बहुत सुने होंगे तो कैसा? दिल दहल गया, लफ्जों से बयां भी नहीं कर पाऊंगा कि अंतिम बार कब बात हुई थी आपके? मेरे अंतिम बार बात हुई थी 2 बोतल यूनिट खून के लिए जरूरत था भैया को। तो उस दिन फोन लगाए थे भाभी जी मेरे पास कि 2 बोतल खून चाहिए प्रमोद, तो कहीं से एडजस्ट कर पाएगा तो देख ले। तो मैं उस समय दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, तो मैं उस वक्त एक शूटिंग में कांकेर गया था, इसलिए मैं आ नहीं पाया और ब्लड दे भी नहीं पाया और अरेंजमेंट कर भी नहीं पाया ब्लड। तो आज दर्द है उस चीज का? बिल्कुल दर्द है भैया, कैसे दर्द नहीं होगा। मेरे को मदद मांगे और मैं कर भी नहीं पाया, बाहर था। तो ये एपी राजा के शिष्य थे, इनके भी आंखें काफी नम हैं और इनके साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के भी आंखें काफी नम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को उन्होंने रैप सॉन्ग की दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई थी। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें भिलाई टाइम्स के साथ। धन्यवाद।